नमस्कार। सेकंड ग्रेड के प्यारे साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिनों बाद हम लोग इसमें जुड़े हैं। एक्चुअली मैं भी थोड़ा वेट कर रहा था कि क्या न्यू अनाउंसमेंट होती है सेकंड ग्रेड के लिए। तो बजट में अभी लगभग बहुत सारी सीटों की बात हुई है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। तो जल्दी ही हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत एजुकेशन वाला है, उसके अलावा जो दूसरा वाला होगा, उसके लिए पूरा एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे। अभी हमारा जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक चल रहा था, उसको कैरी ऑन करते हैं। संस्कृत एजुकेशन में हमने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं। आप लोग यदि नए हैं तो एक पेन कॉपी और साथ में लेके बैठे, जिससे कि हम लोग जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो आपको क्या हो समझ में आए। तो इक्विलिब्रियम में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमारा जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो एसिड बेस कंसेप्ट होगा। इसको हम लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। एसिड बेस जो कंसेप्ट है, एसिड, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एसिड बेस जो कंसेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर का पार्ट हो जाता है। इसमें सवाल आना पक्का है, सवाल पक्का पूछा जाएगा। आरपीएससी हर साल एसिड बेस पे सवाल पूछती है। तो ये एसिड बेस का प्रॉपर सवाल आएगा और वो अपन को समझना है कि एसिड और बेस में से क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या सवाल आ सकते हैं। तो एसिड क्या होते हैं आप लोग सब जानते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बेस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है बहुत साल पहले, जब आप 10th में 11वीं में हुआ करते थे, तब आपने पढ़ा था। आज हम लोग इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके कुछ कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है ये एसिड बेस को समझाते हैं। एसिड बेस को समझाने का इन सेंस आर्हेनियस कंसेप्ट पहला है हमारा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ बात चलती है। आर्हेनियस क्या कहता है बेटा, ध्यान देना कि जो भी सॉल्यूशन में H+ देगा वो एसिड है। जो भी सॉल्यूशन में क्या देगा, H+ देगा, वो एसिड है। और जो OH- देगा वो बेस है। अब एक्वस सॉल्यूशन में इस चीज को समझने की कोशिश करें। इफ एनी कंपाउंड, मोलिक्यूल, एटम give the H+ ion in solution, that compound molecule is acid. यदि कोई H+ देगा तो वो क्या हुआ बेटा, एसिड। और इफ गिव द OH- ion तो डेट इज बेस। H+ देगा तो एसिड है और OH- ion देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। एक चीज तो आपने ये सीख ली कि सर एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अब आर्हेनियस केवल और केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए इंप्लीमेंट होता है, इसलिए ये ज्यादा चला नहीं, मतलब इसके ये डीमेरिट्स हो गई। इसने एग्जाम्पल भी समझाए थे, लेकिन मैं इसके डीमेरिट्स जरूर समझाऊंगा, क्योंकि सवाल इसके डीमेरिट्स पे आया हुआ है। क्या कि आर्हेनियस जो है वो नहीं समझा पा रहा है। किसको नहीं समझा पा रहा है? कंसेप्ट को। कौन सा कंसेप्ट? एसिड और बेस वाले कंसेप्ट को। तो इसकी मेन जो डिमेरिट्स है वो केवल ये है कि ये सॉल्यूशन केवल इंप्लीमेंट होता है एक्वस मीडियम में। कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है? एक्वस मीडियम में, जो कि गलत बात है। एक्वस में ही जो यदि आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो तो वो एग्जैक्टली एसिड नहीं है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि ये इट इज ओनली इंप्लीमेंट फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ये डिमेरिट्स हो गई। अच्छा, CO2 भी एसिड होता है, लेकिन इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये H+ नहीं दे रहा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है HPO3।
ये एसिड है, लेकिन H प्लस दे के एसिड नहीं है, OH माइनस आयन गेन करके एसिड है। तो ये भाई साहब भी ये बात नहीं समझा पाए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एसिड और बेस में है, लेकिन उनके पास H प्लस और OH माइनस आयन सॉल्यूशन में नहीं है। तो आर्हेनियस का जो कंसेप्ट था, छोटा ही कंसेप्ट था, थोड़ी देर के लिए कंसेप्ट था कि एनी कंपाउंड, कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूल which release the H plus ion, that compound, molecule and ion is called acid, और OH माइनस आयन जो रिलीज करेगा उसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। इसको हम लोग एनसीईआरटी के साथ भी अपन हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तो एनसीईआरटी भी आप लोग अभी हमारे साथ देखेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एक तो आरएनएस का कंसेप्ट। अब हम लोग दूसरा जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी। अगला लिखिए ब्रोंस्टेड-लोरी। ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या कहता है, समझने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और इस पे भी सवाल बनने के आप समझ लीजिए पूरे चांसेस है। ब्रोंस्टेड-लोरी का कंसेप्ट क्या कह रहा है, ब्रोंस्टेड-लोरी को आप समझना। ये कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो एसिड है वो H प्लस देगा, और कोई भी कंपाउंड बेस है वो H प्लस लेगा। समझ पा रहे हो? एसिड डोनेट द H प्लस आयन इन सॉल्यूशन एंड बेस गेन द H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। सर क्या बात कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एसिड है और ये बेस है। जो H प्लस डोनेट कर रहा है सॉल्यूशन में वो क्या होगा, एसिड। जो H प्लस ले रहा है वो क्या होगा, आपका बेस होगा। यही ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट है जो आपको समझ में आ रहा है। तो ब्रोंस्टेड-लोरी का जो मेन कंसेप्ट था वो यही है कि एसिड जो H प्लस डोनेट करेगा और बेस जो H प्लस लेगा। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा आगे कि इसने क्या समझा है। इन्होंने कहा कि एसिड फॉर्म द कॉन्जुगेटेड बेस एंड बेस फॉर्म द कॉन्जुगेटेड एसिड। ये जो लाइन बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आप लोग लिखे एसिड गिव द H प्लस आयन इन सॉल्यूशन, बेस गेन द H प्लस आयन इन सॉल्यूशन। बेस जो होंगे वो H प्लस लेंगे और एसिड जो होंगे H प्लस छोड़ेंगे। अब छोड़ने के बाद जो स्पीशीज बनी है प्यारे वो है कॉन्जुगेटेड बेस। छोड़ने के बाद जो स्पीशीज बनी है वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस, और गेन करने के बाद जो स्पीशीज बनी है वो है कॉन्जुगेटेड एसिड। अब समझने की बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सवाल है। मैं यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने वाला हूँ। इस पर आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पॉसिबल जितने भी हो सके वो आपको बनाने हैं। तो एक बार फिर समझ रहे हैं हम लोग कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस होते क्या है। जैसे मान लीजिए ये HAB माइनस है, ये बना दिया BH, ये तो ये पहले बेस था, ये अब कॉन्जुगेटेड एसिड है। ये पहले एसिड थे, अब क्या हो जाएंगे, ये बेस हो जाएंगे। और कौन से बेस हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड बेस। आपसे सवाल पूछा जाएगा। अब ऐसा एक सवाल नहीं पूछा जाएगा, अब 3-3 ग्रुप में आपसे सवाल पूछा जाएगा कौन सा कॉन्जुगेटेड एसिड और कौन सा कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का एक बेसिक कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है बेटा कि जो एसिड होता है वो H प्लस डोनेट करता है और बेस जो होता है वो H प्लस गेन करता है। इसके एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे HClO4, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2S, H2O, फिनॉल, अल्कोहल, HBr, HI, HCN, CH4, NH3, NH2, NH2, फेनिल NH2। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हम लोग समझते हैं एक बार एसिड के एग्जाम्पल्स हैं,
और इन एसिड के एग्जाम्पल को हम लोग अब कॉन्जुगेटेड बेस बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं कि इनमें से कौन कॉन्जुगेटेड बेस है। तो देखना आप लोग, ClO4 माइनस, NO3 माइनस, सब H प्लस देने वाले हैं, सब H प्लस देने वाले हैं। HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, HS माइनस, H प्लस, इसका बनेगा फिनोल माइनस, इसका बनेगा फिनोक्साइड माइनस, इसका फिनोक्साइड माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, CH3 माइनस एंड NH2 माइनस। इसका क्या बनेगा? शानदार आंसर है NH2 NH माइनस, और इसका जो है बेटा जी NH माइनस। कुल मिला के ये आपके कॉन्जुगेटेड बेस बन गए। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। जैसे आपसे पूछेगा H2TE NH3 PH3, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, वो कहेगा इसके कॉन्जुगेटेड एसिड बनाइए। क्या कहेगा? कॉन्जुगेटेड एसिड बनाइए। तो कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा? जो H प्लस गेन करेंगे, तो गेन करवाओ देंगे इनको, तो ये बनेगा सर H3TO प्लस, ये बनेगा NH4 प्लस एंड ये बनेगा PH4 प्लस। समझने की बिल्कुल कोशिश करना। एसिड क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन में H प्लस देते हैं और कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। बेस क्या होते हैं? जो H प्लस लेते हैं और कॉन्जुगेटेड एसिड बनाते हैं। अब सवाल एक बार ये आया था, ये वाला क्या सवाल आया कि साहब बताइए ये क्या है? तो ये एसिड भी बना सकता है और बेस भी बना सकता है। कहने का मतलब है यदि H प्लस छोड़ता है तो PO4 माइनस 3 बनता है, और H प्लस लेता है तो H2PO4 माइनस बनता है। अब ये छोड़ रहा है H, तो यानी कि ये एसिड है, तो ये कॉन्जुगेटेड बेस है। ये H गेन कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये बेस है ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो H प्लस लेते भी हैं और H प्लस छोड़ते भी हैं, तो उनको बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस, एम्फोटेरिक। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रैक्टिस के दौरान मैं आपके और भी सवाल लूंगा। अभी हम लोग केवल क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ने लिख लिया होगा कि कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होता है, आपने अच्छे से लिख लिया होगा कॉन्जुगेटेड बेस क्या होता है। ये दोनों चीजें आपको यदि समझ में आ गई है तो मुझे इसको अभी एनसीईआरटी से भी आपको पढ़ाना पड़ेगा कॉन्जुगेटेड एसिड बेस को, इसलिए अभी अपन आगे चलते हैं लुईस एसिड पर। लुईस एसिड बेस, लुईस क्या कहते हैं? लुईस कहते हैं कि जो लोन पे डोनेट करेगा, जो भी लोन पे डोनेट करेगा वो हमारा होगा बेस, एंड जो लोन पे गेन करेगा वो होगा हमारा एसिड। एक्सेप्टेड लोन पेयर स्पीसीज इज कॉल्ड एसिड एंड डोनेटर स्पीसीज ऑफ लोन पेयर इज कॉल्ड बेस। जो जिनके पास भी लोन पेयर हैं और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। जिनके पास लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं किसी से भी, किसी भी वे में कोई भी कंपाउंड गेन करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिड कहते हैं। तो इसकी कुछ इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है ये वाले AlCl3, BeCl2, SnCl2, ये लोग जो हैं वो लुईस एसिड है। CO2, SO2, SO3। दूसरा कंसेप्ट बताया, जिनमें भी पाई बॉन्ड होता है वो लुईस एसिड होता है। पहला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो लुईस एसिड है, पहला कंसेप्ट। दूसरा, जिनके पास पाई बॉन्ड है, जिस भी स्पीशीज के पास पाई बॉन्ड है वो लुईस एसिड है, कंफर्म है, 200% कंफर्म है कि डेट इज लुईस एसिड। तो आप लोग ध्यान रखना, जिसके पास भी पाई बॉन्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा। एक लुईस एसिड और दिया था जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जैसे स्कैंडियम +3, कॉपर +2, Ag+2, Mn+2, आयरन +3, जिनके पास भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो स्पीशीज भी हमारी क्या कहलाएगी बेटा जी, लुईस एसिड कहलाएगी। तो आप लिखने की कोशिश करें लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, कंपाउंड मॉलिक्यूल आयंस विच डोनेट द लोन पेयर, सॉरी गेन द लोन पेयर, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस एसिड, एंड डोनेट द, जो डोनेट करेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी बेस कहलाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अमोनिया, साइनाइड, ईथर, एल्कोहल, नाइट्रो, जिनके पास भी लोन पेयर पड़ा हुआ है वो सारी की सारी जो स्पीशीज है वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा जी, लुईस बेस कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यही है कि जिनमें भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिनमें भी पाई बॉन्ड होता है, जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करती है वो सारी स्पीशीज हमारी एसिड होती है। जो लोन पेयर डोनेट करती है, नेगेटिव स्पीशीज है, वो हमारी क्या होती है, लुईस बेस होती है। अब इन सब को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोगों के लिए संस्कृत एजुकेशन एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पक्का है, लुईस एसिड बेस या कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का, कि इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। तो ये हमारा आर्यनियस अवधारणा है। ठीक है, कौन सी अवधारणा भैया, आर्यनियस कंसेप्ट है। आर्यनियस कंसेप्ट देखेंगे हिंदी वाले मीडियम। आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, यही कहानी हम गा रहे हैं। OH- आयन देते हैं, ये इन्होंने समझा रखा है कि जो H+ देते हैं वो एसिड है, जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। आपको इस लाइन के अलावा यहाँ पे देखना, त्रिकोणीय पिरामिडल हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, H3+ की जो ज्योमेट्री है वो त्रिकोणीय पिरामिडल है। इस बक्से को पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये H3O+ है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। 50 बार सवाल पूछा हुआ है कि वाटर की फॉर्म कौन सी है, तो H5O2+ भी वाटर है, प्लस के साथ H7O3, H9O4। होता कुछ नहीं है, आप लोगों को समझना है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे वाटर है, वाटर कौन है भैया, वाटर है हमारा H2O। वाटर कौन है, H2O। H2O में एक वाटर जोड़ो तो गए H3O+, एक और वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ो H5O2+, एक और जोड़ो H7O3+। तो ये उसी प्रकार से कंसेप्ट चल रहे हैं जो अपन सीख रहे हैं। क्लियर है। आर्यनियस क्या जो कंसेप्ट है वो सबके लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही इम्प्लीमेंट होता है। अमोनिया को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यही एक सवाल एनसीईआरटी ने पूछा है, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि यही परीक्षा में आने वाला है। क्या कि आर्यनियस ने किसको समझाने में कैपेबिलिटी शो नहीं की थी, तो आर्यनियस नॉट एक्सप्लेन द अमोनिया लाइक एलिमेंट्स, मतलब H+ होते हुए भी H+ नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं ब्रोंस्टेड और लोरी, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ये क्या कहते हैं के अनुसार पदार्थ जो विलयन में H+ देने में सक्षम है वो अम्ल है, जो H+ ग्रहण करने में सक्षम है वो क्या होता है, बेस होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अपनी एनसीईआरटी साथ में रखें। और इन्होंने अमोनिया को सबसे पहले अच्छे से समझाया कि अमोनिया जो होती है वो H+ ले लेती है तो बेस है, और जो वाटर होता है वो H+ दे देता है
तो यहाँ पर एसिड है। क्लियर। अब ये जब H प्लस लेते हैं और देते हैं तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बनाता है। हमने भी यही बात की थी कि H प्लस देने के बाद एसिड जो होता है वो कॉन्जुगेटेड बेस बनाता है, और बेस जो H प्लस ले लेता है उसके बाद वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है। ये देखिए HCl है ये वाला, इसने इससे H प्लस ले लिया तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड बना दिया, ये क्या बना दिया, कॉन्जुगेटेड बेस बना दिया। अब H2O के बारे में बात की जा रही है कि जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों का काम करता है, दोनों का व्यवहार करता है, इसलिए H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, ये सवाल है, सवाल भी आप साथ ही साथ लगाते चलिए। संयुग्मी क्षार क्या है? देखिए संयुग्मी क्षार क्या होता है, एक प्रोटॉन कम होना चाहिए, प्रत्येक संयुग्मी क्षार में एक प्रोटॉन कम होना चाहिए। संयुग्मी क्षार क्या होंगे, फ्लोरीन माइनस, HSO4 माइनस और H3 इन सब के आपसे क्या पूछे गए हैं, कॉन्जुगेटेड बेस पूछे गए हैं। इसका ये शायद इन्होंने गलत लिख दिया एज इट इज, ये क्या करना चाहिए, एसिड है ना तो इसका CO3 माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यही सवाल समझिए आप, परीक्षा में यही सवाल समझिए। ये क्या कह रहा है, ब्रोस्टेड एसिड बताइए तो इनका H प्लस गेन करेंगे तो इसका अमोनिया बन जाएगा, इसका अमोनियम प्लस बन जाएगा और इसका HCOOH बन जाएगा। देख लीजिए, यही आपका परीक्षा में सवाल है। ब्रोस्टेड अम्ल और क्षार दोनों प्रकार के काम कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए एग्जाम्पल बताइए। ये लो, अरे वाह, इतने ये खुद आपको NCERT आपको अच्छे से समझा रही है कि आप लोग प्लीज इसको देखकर सीखें। क्या कर सकता है, ये बना दिया इसका H प्लस, ये एक और H प्लस, ये H2SO4 अमोनिया और इसका उल्टा दूसरा ये पॉसिबल। समझने की कोशिश करिए आप लोग, इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। H2O, H3O, H और अमोनिया, देखिए H2O, अमोनिया, HSO4 माइनस और HCO3 माइनस। अब देखिए ये क्या करते हैं, H3O प्लस भी बना सकते हैं, OH माइनस भी बना सकते हैं, NH4 प्लस भी बना सकते हैं, NH2 माइनस भी बना सकते हैं, SO4 माइनस 2 भी बना सकते हैं और H2SO4 भी बना सकते हैं, H2CO3 भी बना सकते हैं बेटा और CO3 माइनस 2 भी बना सकते हैं, और ये रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएंगे, इनके कॉन्जुगेटेड एसिड बेस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सीख पा रहे हैं कि कॉन्जुगेटेड एसिड बेस क्या चल रहा है। एक और सवाल देख लीजिए। अच्छा, अब हमारा लुईस एसिड बेस आ गया। लुईस एसिड बेस, लुईस क्या कहता है, लुईस अब वही बात है, लुईस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं वो बेस होते हैं। आप लोग इसी को ही समझिए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग कोचिंग वाले जो अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं और NCERT या RPSC जो लैंग्वेज यूज करती है उन दोनों की एक है। हम लोग आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन NCERT जो लिखी है उसी भाषा में प्रश्न बनता है। तो बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, और एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। इनमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। ये देखिए, ये लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन शुद्र स्पीसीज, शुद्र का मतलब आप समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट स्पीसीज है वो ये है, LCl3 कोबाल्ट +3 Mg+2। जबकि ये जो स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का वर्क करती है। देखिए ये सवाल दिया हुआ आपका बहुत अच्छे से 7.15। आपको इनको एसिड बेस में क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, OH माइनस, F माइनस, H प्लस या BeCl2। चूंकि हाइड्रोक्सिल आयन एक लुईस बेस है, साथ इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। फ्लोराइड आयन लुईस बेस है, ये दान कर सकता है। प्रोटॉन लुईस एसिड है, क्यों, इसके पास कुछ है ही नहीं बेचारे के पास, तो ये गेन करेगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये भी लुईस एसिड है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस प्रकार से हमारे जो टोटल एसिड बेस के 3 कंसेप्ट हैं वो तैयार होते हैं, NCERT के साथ तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग तीनों कंसेप्ट को एक बार लिखें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें,
टेलीग्राम ऐप दिया हुआ है, उस पर भी लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए इसके अलावा भी केमिस्ट्री में, तो वो आपको पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। अब जो है वो स्पेसिफिक टाइम है, आप लोग पढ़ना अच्छा शुरू कर दीजिए। जो बच्चा रियल में लगा हुआ है, जिसको सिलेक्शन की ओर चलना है, वो अच्छा पढ़ेगा, और जिसको लगता है कि नहीं एम ही है, ऐसे ही है, तो उनकी इच्छाएं हैं। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे।